रहने खाने की व्यवस्था पूरी निःशुल्क है। सुबह चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है लगभग 8 बजे के आसपास, और उसके बाद 1 बजे खाना होता है। 10 बजे से 1 बजे तक हम स्कूल चलाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, तो 3 घंटे स्कूल चलाते हैं। फिर 1 बजे खाना होता है, फिर 4 बजे चाय होती है और छोटा मोटा नाश्ता फिर दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे लगभग 3-4 महीना हो गया है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर है, ब्रेल है, गणित है, इन विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब विषय हमारे ही पास है। इनकी शिक्षा अभी बच्चों को दी जा रही है। अंधेरे को उजाले में तब्दील किया, जहां लोग बात बात पर बहाने बनाते हैं। कहा जाता है देखने वाले लोग बहाना बना लेते हैं। उस वक्त में गुरुदेव की आंखों की रोशनी न होने के बाद भी इन्होंने इतना प्रयास किया और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आ सके कंप्यूटर में क्या चल रहा है। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस होती है वो आप सुन करके करते हो? हाँ। आपको सुनाई बराबर देता है? हाँ। अच्छा, आपकी जो आंखों की रोशनी है वो कब से नहीं है? जन्म से नहीं है? हाँ, जन्म से। अच्छा, कब से नहीं देख पा रहे आप? मैं जन्म से नहीं देख पा रहे। ये क्या है? ये हमारा गणित बोर्ड है। हाँ, जिसमें मतलब हम गिनती लिख सकते हैं, हारमोनियम, संगीत कर लेते हैं हम। 4 महीने 5 महीने आपको यहाँ हुए हैं। हाँ। और इसमें आपने गिनती सीखा, जोड़ है वो करना सीखा। अच्छा, पहले आपको बिल्कुल भी नहीं आता था? नहीं, पहले तो कुछ नहीं आता था। पहले जो है हम घर पे रहते थे। हाँ। तो यहाँ मतलब सुजाराम जी नेत्रहीन विद्यालय में हमारे श्री प्रिय गुरुदेव सुजाराम जी ने और यहाँ हमारे जो ये टीचर है मोदी सर जी, इन्होंने मुझे गणित और ब्रेल की शिक्षा दी है। कन्हैया सर है, इन्होंने भी खूब मुझे संगीत की शिक्षा दी है। कंप्यूटर में भी मतलब मैं चला लेता हूँ। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज एक ऐसी जगह जहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि अंधों को आईना दिखाया जाता है, जहाँ बहरों के आगे बीन बजाया जाता था। कहते थे कि गंजे को कंघी बेचना क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। शायद ऐसी ही कहावत यहाँ चरितार्थ की जा रही है। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा विद्या आश्रम जहाँ पर नेत्रहीन बच्चों के जीवन में उजाला करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और हम आए हैं चूरू जिले के सरदार शहर सिटी से बिल्कुल नज़दीक एक गांव, छोटा सा गांव का नाम है जीवन देसर। और इस गांव में एक सफलता की कुंजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तित्व द्वारा जिन्होंने खुद अपने जीवन में उजाला भर करके ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है जो आंखों से देख नहीं पाते, और उनके जीवन में उजाला भरने का, उनके जीवन में रंग भरने का, उनके जीवन को शिक्षित बनाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। हम यहाँ की व्यवस्था से आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ के गुरुजन हैं उनसे बात कराएंगे। यहाँ के बच्चे जो आंखों से देख नहीं सकते, वो बच्चे कितने पढ़ चुके हैं, कितनी एक्टिविटी कर चुके हैं और कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम अवगत कराएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर विराजमान गुरुदेव हैं जो खुद नेत्रहीन होने के बाद खुद भी शिक्षित हैं और इसके साथ नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देकर के उनके जीवन में रंग भरने का जो काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। गुरुदेव, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम, नमस्कार। अच्छा, आपके बारे में पहले आप अपने बारे में परिचय बताएं। मेरा नाम कन्हैया लाल वैष्णव है जी, और मैं अजमेर से ही हूँ। और अजमेर में मैंने शिक्षा अध्ययन की है और उसके बाद नौकरी की है। अभी मैं रिटायरमेंट हूँ। किस डिपार्टमेंट में नौकरी किया? मैंने पहले रिको में नौकरी की है, रिकॉर्ड इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ घड़ियाँ बनती थी, तो घड़ियों के पैकिंग वगैरह करना, उनके पार्ट्स वगैरह क्लीन करना, ये सब काम था। लेकिन जब ये आंखों की जो रोशनी है वो कब से नहीं है? मेरी आंखें तो बचपन में चली गई थी, जब मैं मुश्किल से 8-9 महीने का था। तभी माता के प्रकोप से ये स्मॉल फॉक्स आप देख रहे हैं चेहरे पे, इससे मेरी आंखें चली गई थी।
फिर आपने ये जो रिटायरमेंट के बाद ये आश्रम में जो यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का जो प्रयास किया, वो कैसे शुरुआत की इसकी? मैं क्या है कि पहले रिको में सर्विस थी, लेकिन मैं रिटायर होने के बाद मैं संगीत में मेरे पास डिग्री थी, तो मैंने कई जगह जो है ये प्राइवेट में कई जगह जो है ये स्कूली शिक्षा दी है म्यूज़िक की। एक बिलवाड़ा के उधर एक वो अजमेर ज़िले में ही पड़ता है वो विजयनगर, वहाँ पे भी 10 साल नौकरी की है। उसके बाद जयपुर कल्याण संघ एक नेत्रहीन विद्यालय वहाँ पे की है और अजमेर में भी की है काफ़ी समय तक। फिर ये इधर का बुलावा आ गया, फ़ोन आ गया, तो अब यहाँ आ गए हैं। तो बच्चों को यहाँ भी हम ये संगीत की शिक्षा दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा बच्चे हमारे फ्रैंकली बाजा बजाना, ढोलक बजाना लगभग सीख चुके हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रही है, कौन संचालित कर रहा है? ये सारी व्यवस्थाएं हमारे संत श्री सूरजाराम जी महाराज के सानिध्य में हो रही है। उन्होंने ये सारी जो ज़मीन है 33-34 बीघा जो भी है, ये सारी ज़मीन ट्रस्ट को दे दी है और उनकी इच्छा है कि भाई मैं तो संत बन गया, थोड़ा बहुत मैं स्कूल में पढ़ पाया, क्योंकि वो हरिद्वार में थोड़े दिन पढ़े थे, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं पढ़े, उन्होंने आप संत बन गए वो। और उनकी ये इच्छा थी कि भाई यहाँ एक स्कूल खोला जाए और जो इसी जगह पे हो तो बच्चों का थोड़ा कल्याण हो सके। आसपास में यहाँ कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है। अच्छा, अभी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था कैसे हुई? रहने खाने की व्यवस्था पूरी निःशुल्क है। सुबह चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है लगभग 8 बजे के आसपास, और उसके बाद 1 बजे खाना होता है। 10 बजे से 1 बजे तक हम स्कूल चलाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही बच्चे हैं, तो 3 घंटे स्कूल चलाते हैं। फिर 1 बजे खाना होता है, फिर 4 बजे चाय होती है और छोटा मोटा नाश्ता फिर दे देते हैं, और उसके बाद 5:30-6 बजे फिर इनको चाय पिला के, और फिर यहाँ आश्रम है तो हरि कीर्तन आरती वगैरह भी शाम सुबह अच्छे से होती है। ये बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई होती है पूरी निःशुल्क रहती है? पूरी निःशुल्क पढ़ाई, ये पूर्णतः निःशुल्क है। ये हमारे साथ गुरुदेव थे, जो वरिष्ठ गुरुदेव हैं, जिन्होंने सर्विस किया और उसके बाद खुद के जीवन में उजाला न होने के बाद इन्होंने अंधेरे को उजाले में तब्दील किया। जहां लोग बात बात पर बहाने बनाते हैं, कहा जाता है देखने वाले लोग बहाना बना लेते हैं, उस वक्त में गुरुदेव की आंखों की रोशनी न होने के बाद भी इन्होंने इतना प्रयास किया और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ और भी गुरुदेव बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुरुदेव जय सिया राम। जय सिया राम। आपका परिचय? मेरा नाम चिंकेश मोदी है जी, और मेरी शुरुआती शिक्षा हरिद्वार से हुई है 8वीं तक। उसके बाद हम दिल्ली में आ गए थे, तो दिल्ली में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वगैरह दिल्ली में हुआ है। अच्छा, आप भी नेत्रहीन हैं? हाँ जी। आप कब से नेत्रहीन हैं? हम तो जन्म से ही नेत्रहीन है जी। तो अभी आप यहाँ कितने टाइम से हैं और क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? अभी हम यहाँ पे लगभग 3-4 महीना हो गया है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर है, ब्रेल है, गणित है, इन विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब विषय हमारे पास है। इनकी शिक्षा अभी बच्चों को दी जा रही है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है अपेक्षाकृत, क्योंकि सब कुछ नियमबद्ध तरीके से चल रहा है। नाश्ता है, खाना है, शिक्षा है, हरि भजन है, कीर्तन है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। अभी रिक्वायरमेंट कुछ बच्चों की है यहाँ पे, क्योंकि अभी शुरुआत में बच्चे कम हैं जी, तो बाकी तो और सब ठीक चल रहा है इधर। ये हमारे साथ गुरुदेव थे। इसके अलावा हम यहाँ की व्यवस्था भी देखेंगे और यहाँ जो लोग प्रबुद्ध लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। आपका परिचय? मेरा नाम दया शंकर जंगेड है जी। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट है वो मैं ही संभालता हूँ। वो आप संभालते हैं? यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं? हाँ आप जी। अच्छा, मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं वैसे? वही है, मतलब इनकी देखभाल में कोई कमी ना छूट जाए जी, इस हिसाब से। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है कैसे चल रही है, कैसे संचालित हो रही है? व्यवस्था तो गुरुजी की कृपा से। मतलब कहने का मतलब ये है, जो नेत्रहीन बच्चों को जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है वो यहाँ पर निःशुल्क तौर पे दी जा रही है।
हम आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे हैं एक्टिविटी क्या करवाई जा रही है, क्या ये बच्चे हैं जो सीखे हैं, हम उनसे बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को पढ़ते हुए दिखाएंगे इनकी क्या एक्टिविटी है। अच्छा बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण कुमार। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम मेरासर से। मेरासर से। अच्छा बाबू, ये कंप्यूटर चला सकता है तुम? हाँ। ऑन करो ज़रा। ये बच्चा है जो अभी कंप्यूटर को ऑन कर रहा है। कंप्यूटर ऑन हो चुका है सर। जी। ये अकाउंट आ चुका है, गेस्ट अकाउंट। जी। इसको क्लिक कर दिया, खुल चुका है अकाउंट। ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया NVDA। समझ में आ सके कंप्यूटर में क्या चल रहा है। अच्छा, ये पूरी प्रोसेस होती है वो आप सुन करके करते हो? हाँ। आपको सुनाई बराबर देता है? हाँ। अच्छा, आपकी जो आंखों की रोशनी है वो कब से नहीं है? जन्म से नहीं है? हाँ, जन्म से। अच्छा, कुछ टाइपिंग करके दिखाओ हमको। यहाँ आपका नाम टाइपिंग करके दिखाओ, अपना नाम लिखो। प्रवीण जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा है जो पूर्णतया कंप्यूटर पर इनकी कमांड हो चुकी है, आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन ब्रेन को इतना एक्टिव यहाँ पर कर दिया गया है जो हाथों की उंगलियों के इशारे से कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है और सुनकर के कंप्यूटर की आवाज़ को सुनकर के महसूस कर सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है और क्या सही है क्या गलत है। हमारे साथ और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम धीरज पारिक है। अच्छा, कब से नहीं देख पा रहे आप? मैं जन्म से। जन्म से नहीं देख पा रहे। ये क्या है? ये हमारा गणित बोर्ड है। हाँ। जिसमें मतलब हम गिनती लिख सकते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ। और हमारी ब्रेल लिपि भी होती है जिसमें हम ब्रेल करते हैं, गाइड लगा के भी करते हैं, जर्मन स्लेट होती है वैसे भी करते हैं। अच्छा, इस पे कुछ लिख के दिखा सकते हो हमको? गिनती लिखो, आप गिनती लिख के दिखाओ। ये जो टाइप्स हैं जी, इनको अगर हम ऐसे लगाएंगे थोड़ा टेढ़ा तो ये यहाँ 1 हो चुका है। ये दिशा गुण भी है, तो इसको ही हमने थोड़ा, देखो टाइप यही है पर हमने इसको थोड़ा सीधा कर दिया है कर दिया। तो यहाँ 1 खाना छोड़ देंगे हम तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम खाना नहीं छोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। खाना छोड़ दिए तो ये 2 हुआ है। आप देख सकते हो ये 2 है सीधा। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? हमें यहाँ 5-6 महीने हुए हैं। तो अगर हमें यहाँ 20 लिखना है तो हम इसको ऐसे, ये जो टाइप है इसको ऐसे 2 बना देंगे, है वही टाइप पर इसको हमने उल्टा लगा रखा है तो ये 20 हो गया। यहाँ हमने खाना नहीं ये छोड़ा है। गिनती आप कहाँ तक लिख सकते हैं? ये गिनती वैसे होती है 10 तक है नॉर्मल तो। हाँ। पर वैसे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। कहीं तक भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। फिर वही चलता है। वही चलता जाएगा। हारमोनियम, संगीत कर लेते हैं हम। 4 महीने 5 महीने आपको यहाँ हुए हैं। और इसमें आपने गिनती सीखा, जोड़ है वो करना सीखा। अच्छा, पहले आपको बिल्कुल भी नहीं आता था? नहीं, पहले तो कुछ नहीं आता था। पहले जो है हम घर पे रहते थे। हाँ। तो यहाँ मतलब सुजाराम जी नेत्रहीन विद्यालय में जी। हमारे श्री प्रिय गुरुदेव सुजाराम जी ने और यहाँ हमारे जो ये टीचर है मोदी सर जी, इन्होंने मुझे गणित और ब्रेल की शिक्षा दी है। कन्हैया सर है, इन्होंने भी खूब मुझे संगीत की शिक्षा दी है। कंप्यूटर में भी मतलब मैं चला लेता हूँ। तो इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मैं जो भी हूँ इनके कारण हूँ। यानी संगीत शिक्षा, गणित की शिक्षा और लिपि की शिक्षा, हाँ, ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि की जो शिक्षा है वो यहाँ दी जा रही है। और ये बच्चे का दावा है जिसको 5 से 6 महीने यहाँ अधिकतम हुए हैं और ये सीख चुका है। इसके अलावा इसी बच्चे की हम कुछ संगीत की, वाद्य यंत्र की जो शिक्षा है वो भी हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी यहाँ सीख पाए हैं। ये थी गणित की जो शिक्षा थी। अच्छा, ये इनकी जो संगीत को जो शिक्षा दी जा रही है, ये संगीत का कक्ष है जहाँ पर संगीत की शिक्षा दी जा रही है और ये उनकी क्लास है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितना सीखा है इन्होंने ये हम देखने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को दिखाने का
प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर हारमोनियम है, हारमोनियम बजाएगा। यहाँ तो क्या है, अक्सर कीर्तन होता रहता है, तो अगर हम आपको दिखाने की शुरुआत अगर कीर्तन से करें तो अच्छा होगा जी। तो मैं आपके सामने एक कीर्तन प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये संगीत की शिक्षा जो सनातन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ बच्चों को दी जा रही है। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था और हम जो देखने वाले लोग हैं उनसे एक निवेदन ये करना चाहेंगे, जो भी आपके पास आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जो ऐसे बच्चे को आप जानते हो जो बच्चा नेत्रहीन है, अक्सर नेत्रहीन या कोई दिव्यांग बच्चा होता है तो उसके साथ समाज भेदभाव करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर संगीत के साथ साथ दुनिया की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। हम ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा हो आपकी नज़र में उसको यहाँ पर दाखिला करवाएं, जो अच्छी शिक्षा, संस्कार और जीवन जीने की जो कला है वो यहाँ पर सीख पाएगा। हम यहाँ पर गुरुदेव के जो नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और देखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर भी देख सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं और यहाँ पर बच्चे का एडमिशन है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। सारी व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, जहाँ पर बच्चों को भौतिक, जैविक और दुनिया में रहने का संस्कार जो दिया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। और हम इन गुरुदेव की और सीखने वाले बच्चों की और यहाँ पर जो सहयोगी हैं उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। देखने वाले लोगों से निवेदन कि आप जो भी बच्चे को जानते हो ऐसा बच्चा जो नेत्रहीन है, दिव्यांग है, वो बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है और यहाँ पर संगीत की और जो बाकी जो भौतिक शिक्षा हैं वो सीख सकता है। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।